रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जिह मुख निकसत नाय। समझाया? रहीम जी ने ऐसे व्यक्ति को मरे हुए के समान बताया जो कहीं हाथ फैलाते, मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन रहीम जी ने उनको मरे हुए के समान पहले से बता दिया कि जिनके पास होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं करते। हमारे पास अगर धन संपत्ति है, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति पशु से भी बदतर है जो किसी व्यक्ति की मदद नहीं करता। कैसे? देखिए कि नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, और ते रहीम पशु से अधिक रीझे कछु न देत। मृग का मतलब होता है हिरन। नाद रीज, नाद का मतलब होता है मधुर संगीत, रीझने का मतलब होता है प्रसन्न, और तन का मतलब होता है शरीर। हिरन जो होता है ना, वो मधुर संगीत से प्रभावित होकर के, प्रसन्न होकर के वो अपने शरीर तक का बलिदान दे देता। नर धन हेत समेत, नर का मतलब होता है मनुष्य, धन संपत्ति, हेत का मतलब होता है प्रेम। जिस तरह से हिरन को मधुर संगीत से प्रेम है, उसी तरह से मनुष्य को संपत्ति से प्रेम है। लेकिन हिरन उस मधुर संगीत से प्रसन्न होकर के अपने तन का बलिदान दे देता है। मनुष्य उस धन से प्रसन्न होकर के किसी को कुछ भी देता नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ते रहीम पशु से अधिक, रहीम जी ने कहा वो मनुष्य पशु से भी बदतर है। रीझ है कछु न दे, प्रसन्न होकर के भी वो किसी को कुछ नहीं देता। अर्थात संपत्ति धन से प्रसन्न है, उसके पास अपार धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो किसी की मदद नहीं करता है, तो वो व्यक्ति रहीम की दृष्टि में मनुष्य से भी बदतर है। उससे तो हिरन अच्छा, उसको मधुर संगीत से प्रेम है, तो उस मधुर संगीत से प्रसन्न होकर के अपने तन तक का बलिदान दे देता, शरीर तक को न्यौछावर कर देता है। लेकिन उसके सामने मनुष्य देखो, धन संपत्ति से प्रेम है, उसके पास है, लेकिन फिर भी प्रसन्न होकर के भी वो किसी की मदद नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी की मदद नहीं करता वो पशु से भी बदतर है। रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, आप तो कह भीतर रही जूती खात कपाल। जिह्वा मतलब जीभ, कपाल का मतलब होता है सिर। रहीम जी ने यहां जीभ को पागल कहा है, जीभ की उपयोगिता के बारे में बताया। मनुष्य के शरीर में जीभ एक ही है, लेकिन उसी जीभ से वो मीठा भी बोलता है, उसी जीभ से वो कड़वा भी बोलता है, उसी जीभ से वो किसी को आशीर्वाद भी देता है, उसी जीभ से वो किसी को गाली भी देता है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन जीभ का बड़ा महत्व है। काम जीभ करती है, भुगतना किसी और को पड़ता है। देखो ये जीभ है, सब कुछ करवा सकती है। अगर द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा होता तो महाभारत नहीं होती। अगर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी जिह्वा से भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, समाप्त हो गया होता, वहीं का वहीं कैंसल। अगर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मरो नरोवा कुजरोवा, अगर ये अर्ध सत्य अर्ध असत्य न बोला होता तो गुरु द्रोण कहाँ मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। ये जीभ है, सब कुछ करवाती है, लेकिन करवाती है जीभ, भुगतना किसी और को पड़ता है। जैसे महाभारत करवाई किसी और ने, भुगतना किसी और को पड़ा। कौरव और पांडवों का वंश नाश हो गया। तो रहीमन जीवा बावरी, कह गई सरग पाताल। पाताल, आकाश पाताल एक करने में माहिर है ये जीभ, कुछ भी कर सकती है। आप तो कहे भीतर रही जूती खाद कपाल। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो किससे देंगे?
जीभ से। लेकिन उस गाली के बाद जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को कौन सहन करता है? अगर तमाचा पड़ा तो गाल पे पड़ेगा, लाठी पड़ी तो पीठ पे पड़ेगी, और जूते पड़े तो सिर पे पड़ेंगे। जीभ कहाँ आई? कहा किसने जीभ ने? भुगता किसने? गाल ने, सिर ने, पीठ ने। इसलिए हमें अपनी जिह्वा का सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ नहीं बिगड़ता। गाली दे के, आशीर्वाद दे के, वो तो अंदर। भुगतना हमें शरीर के दूसरे अंग को भुगतान करना पड़ता। इसलिए हमें अपनी जिह्वा का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये जीभ पागल है, कुछ भी करवा सकती है। यही जीभ समझौता भी करवा सकती है, और यही जीभ लड़ाई झगड़ा भी करवा सकती है। कविता का अंतिम दोहा। तासों ही कुछ पाइए, कीजे जाकी आस। रीते सरवर पर गए, कैसे बुझे प्यास। अगर आपको प्यास लगती है, बहुत पहले की बात है ये, रहीम जी ने जब रचना की थी, जब प्यास लगती है तो लोग नदी और सरोवर के पास पानी पीने के लिए जाते हैं। मान लो आपको प्यास लगी है और आप सरोवर के किनारे जाते हैं, और वो सरोवर रीता यानी खाली है, पानी नहीं है उसमें, तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? नहीं। धन रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। धन रहीम जल पंक को, रहीम जी ने कीचड़ युक्त पानी को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि उस कीचड़ में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु उसके पानी को पी करके तृप्त होते हैं। उदधि बड़ाई कौन है, इतना विशाल सागर किस काम का, जिसके किनारे पर जाकर के संसार प्यासा लौट जाता है, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। उसी प्रकार से हमें ऐसे ही मनुष्य से कुछ पाने की आस करनी चाहिए कि जिसके पास देने के लिए कुछ है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगेगा तो क्या उसको प्राप्त होगा? नहीं। तासों ही कुछ पाइए, उसी से आप कुछ पा सकते हैं, या फिर उसी से पाने की आस कर सकते हैं कि जिसके पास कुछ देने के लिए है। लेकिन जिसके पास है ही नहीं, उससे आप क्या पाओगे, क्या पाने की आस रखोगे? जैसे रीते सरोवर पर गए, रीते यानी कि खाली, सरोवर यानी सरोवर। खाली सरोवर पर जाने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। बुझ सकती है? नहीं। तो जिस तरह से खाली सरोवर के पास जाने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार जिस आदमी के पास कुछ है ही नहीं, उस आदमी से हम कुछ नहीं पा सकते, उससे कुछ हम पाने की आस भी नहीं रख सकते। तो बहुत सारी नीतिपरक बातें जो हैं वो हमने इस नीतिपरक दोहे में या नीति के दोहे में रहीम जी के हम लोगों ने पढ़ी, जिसमें जीवन में पानी का क्या महत्व है 3 अलग अलग संदर्भों में हमने समझा। रहीम जी ने किन्हें बड़ा आदमी कहा, जो गरीबों से प्रेम करते हैं, गरीबों को देखते हैं, वो बड़े आदमी हैं। संगति का क्या प्रभाव है, स्वाति नक्षत्र की पानी की एक बूंद अलग अलग संगति का प्रभाव लेकर के अलग अलग रूप धारण करती है, उसको हमने समझा। कौवे और कोयल के माध्यम से हमारे जीवन में वाणी का जो प्रभाव है उसको हम लोगों ने समझा। दीपक और हमारे परिवार में जन्म लेने वाले कपूत से हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोगों ने दीपक और कुल कपूत के माध्यम से समझा। हनुमान और श्री कृष्ण के उदाहरण से हम लोगों ने छोटा काम जब कोई बड़ा व्यक्ति करता है
तो उसकी प्रशंसा नहीं होती, लेकिन वही बड़ा काम जब छोटा व्यक्ति करता है तो उसकी प्रशंसा समाज में होती है। उसको हमने समझा। गरीबों से प्रेम करने का क्या अर्थ है, मतलब जो गरीबों से प्रेम करते हैं, जो गरीबों की तरफ देखते हैं, गरीबों का हित चाहते हैं, वो दीन बंधु के समान होते हैं, ये बात हमने समझी। और खासकर यहाँ वो मनुष्य जो दूसरों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं। इसको हम लोगों ने एक हिरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया। और साथ ही साथ रहीम जी ने जीव को पागल कहा। उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, कि हम कहते हैं कि जीव कुछ भी करवा सकती है, इसलिए हमें अपनी जीवा का सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। और अंत में हमें ऐसे ही व्यक्ति से कुछ पाने की आस रखनी चाहिए जिस व्यक्ति के पास कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक प्रश्न जो भावार्थ के बाद आप लोगों को लिखने हैं, और एक एक वाक्य प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो पूरे काव्य को फिर से एक बार पढ़ना, समझना, और भावार्थ और वैकल्पिक प्रश्न, एक एक वाक्य प्रश्न इस तरह से आप लोग लिखते हैं, वो आप लिखते रहिएगा।